हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये जो हमारी बुक है द फर्स्ट फ्लाइट, उसकी ये 3rd नंबर का चैप्टर है। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, 2 स्टोरीज़ हैं। फर्स्ट स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में रीड कर सकते हैं कि बहुत पहले से ही हम इंसानों को ये हमेशा एक डिज़ायर रहती है, एक ख्वाहिश रहती है कि हम उड़ सकें, हम ऊंचाइयों पर जा सकें। तो इसी इच्छा से रिलेटेड जो है, फ्लाइंग से रिलेटेड जो है, ये आपको 2 स्टोरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये स्टोरीज़ हैं जो आपको यहाँ पे इस बुक में दी हुई हैं। ओके, इस वीडियो में हम फर्स्ट जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक यंग सीगल है। सीगल एक टाइप का बर्ड रहता है। नाउ दिस बर्ड इज़ वेरी यंग एंड ही हैज़ नॉट लर्न टू फ्लाई। अभी तक उसने उड़ना सीखा नहीं है। अब उसकी एज हो चुकी है उड़ने की, लेकिन अब तक वो उड़ नहीं पा रहा। बहुत ही ज़्यादा डर लगता है उसको उड़ने से। उसे ऐसा लगता है कि मैं उड़ूँगा और नीचे गिर जाऊँगा। अब इस स्टोरी में आपको दिखाया जाता है कि उसने कैसे इस डर को मिटाया, या कैसे इस डर को मिटाने के लिए उसकी फैमिली ने हेल्प की। ठीक है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. ये जो यंग सीगल था वो एक लेज पे बैठा हुआ था। लेज यानी एक पहाड़ का ऊंचाई पे एक पार्ट रहता है। एक थोड़ा सा फ्लैट वाला पार्ट होता है जहाँ पे उन्होंने नेस्ट बनाया था। और उसके 2 भाई और एक बहन, यानी कि 2, जैसे आपको लिखा हुआ है, हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही वो वहाँ से उड़ के जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कई बार उसने ये ट्राई किया। जो नैरो सा पार्ट था उसके धीमे धीमे दौड़ते दौड़ते वो उसके एंड तक आ जाता था। जैसे ही अपने पंख खोल के उड़ने की ट्राई करने वाला होता था और वो डर जाता था और फिर वापस चला जाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन्स beneath. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जैसे ही वो एकदम एज पे आता था तो नीचे बड़ा गहरा समुद्र उसे दिखाई देता था, जिसकी वजह से वो डर जाता था। He felt certain that his wings would never support him. उसे लगा कि उसके जो विंग्स हैं वो कभी उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. ठीक है, तो डर के मारे जहाँ वो सोता था रात को, एक छोटा सा होल था उसी लेज के पास में, वहीं पे जाके छुप जाता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. ओके, तो अब ऐसा हो रहा था कि उसके छोटे भाई बहन भी उड़ना सीख चुके थे। उनके विंग्स जो थे, फेदर्स जो थे, वो इस बर्ड से काफ़ी छोटे थे। फिर भी उन्होंने उड़ना सीख लिया था, उड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर बार डर जाता था उड़ने से। कई बार उसके पेरेंट्स ने उसको इंकरेज करने की ट्राई की, फिर उसको डराने की कोशिश की, और फिर उसको धमकी भी दी कि अगर तूने अब उड़ना स्टार्ट नहीं किया तो तुझे अब हम खाना नहीं देंगे। ठीक है, जब बर्ड्स यंग होते हैं तो मदर जो है, मदर एंड फादर, उनको खाना उनके लिए लेके आते हैं। लेकिन अब उसकी एज हो चुकी थी कि अब उसको उड़ना सीखना चाहिए था। तो अब उड़ नहीं रहा था, इसलिए उसके पेरेंट्स जो है वो उसको डरा रहे थे कि अब अगर तुमने उड़ना स्टार्ट नहीं किया तो हम तेरे लिए खाना नहीं लाएंगे। लेकिन फिर भी
इतना सब करने के बाद भी, उसको डांटने के बाद, उसको धमकाने के बाद भी उसको इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही थी कि वो एक जंप ले सके, एक लीप ले सके उस पहाड़ से. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब सब लोगों ने क्या सोचा कि हम इसको अकेला छोड़ देंगे, इसके साथ कोई बात नहीं करेगा. पूरी फैमिली ने ऐसा किया. 24 आवर्स हो गए थे, कोई उसके पास भी नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in their art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब एक दिन पहले उसी पहाड़ पे बैठ के सामने से उसने सारी चीज़ें देखी थी. अपने पेरेंट्स को अपने छोटे भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा. उसने ये भी देखा कि पेरेंट्स कैसे उसके भाई बहनों को वेव में तैरना सिखा रहे हैं, कि कैसे आपको नीचे जाना है और वेव से बस टच करके आपको वापस ऊपर आना है. और उसके साथ साथ कैसे आपको मछली पकड़नी है, उसमें फ़िश कैसे पकड़नी है जब आप डाइव करते हो, कितना डाइव करना है, कैसे फ़िश पकड़ना है, वो सब सारी चीज़ें पेरेंट्स उसके भाई बहन को सिखा रहे थे. और ये क्या कर रहा था, उसी माउंटेन पे बैठ के वहीं से ये सारी चीज़ें देख रहा था. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. अब इससे जो इसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई मतलब 2-4-5 मिनट पहले अंडे से फूटा होगा तो वो बड़ा भाई है. तो जो उसका बड़ा भाई था उसने अभी उड़ना स्टार्ट कर दिया था. और जैसे कि पेरेंट्स ने उसको मछली पकड़ना सिखाया तो उसने पहली मछली पकड़ भी ली और फिर एक रॉक पे जाके वो खाने लगा. उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स जो है उसके आसपास बैठ के आवाज़ कर रहे थे कि चलो भाई, इसने अपनी ज़िंदगी की पहली मछली पकड़ ली, एक फर्स्ट सक्सेस उसको मिल गई. तो एक प्राउड कैकल मतलब जो बर्ड्स का चहचहाना होता है, तो वो एक कैकल करने लगे. और उस कैकल में क्या फीलिंग थी, प्राउड फीलिंग थी, क्योंकि उनके बच्चों ने अब अपने लिए शिकार करना सीख लिया. And all the morning the whole family had walked about the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him to his cowardice. अब ये सब लोग क्या कर रहे थे, जो सामने वाला पहाड़ था वहाँ पे सब जानबूझ के इसके सामने बहुत अच्छे से अच्छी फ्लाइट्स लेते और उड़ने के बाद करतब दिखाते, जानबूझ के उसके सामने मछली खाते, खाना खाते, और उसको उसकी कॉवर्डाइज का, कि कितने तेरे में हिम्मत ही नहीं है, उसका वो रियलाइजेशन करवाना चाहते थे. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूरज ascend कर रहा था मतलब ऊपर की तरफ आ रहा था, मतलब दोपहर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी. अब इसको एक दिन से उसने कुछ खाया नहीं था तो बहुत वीकनेस भी अब उसको फील होने लगी. He had stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with other leg hidden under his wig, he closed one eye, then the other. अब क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो क्या किया उसने, एकदम एज पे आ गया, जो फ्लैट एज थी, ठीक है, उस एज पे आ गया. एक पैर उसने अपना ऊपर कर लिया, दूसरा पैर जो है वो अपने विंग्स के अंदर छुपा लिया था. तो एक पैर पर खड़ा हो गया और आंखें बंद कर ली. अब वो शायद हिम्मत जुटा रहा था कि अब तो मैं लीप लेके रहूँगा, यहाँ से कूद जाऊँगा और उड़ना सीख जाऊँगा. And pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. तो अब ये क्या कर रहा है, एकदम एज पे आ गया, एक पैर उसने अपना छुपा लिया, एक पैर पे खड़ा था और आंखें बंद करके बेहोश होने के नाटक करने लगा ताकि उसके फैमिली वाले उसको खाना देने के लिए आ जाएं. लेकिन फैमिली वाले भी बहुत होशियार थे, इसी की फैमिली वाले इससे भी ज़्यादा होशियार थे. तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, इसको ध्यान नहीं देना है, इस पर कुछ नोटिस नहीं करना. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers of his wide back. Only his mother was looking at him.
ठीक है, तो उसने देखा कि मेरे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मैं बेहोश होने का एक्टिंग कर रहा हूँ फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे वो अपनी फ़्लाइट में उड़ने में मज़े ले रहे थे, पानी में मज़े ले रहे थे, अपना गला जो है वो पानी के अंदर डाल के इतनी गर्मी में मस्त आराम कर रहे थे। फादर जो है वो अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे थे। प्रीनिंग मतलब के मेंटेन कर रहे थे फेदर्स को, ठीक ठाक साफ़ सफाई कर रहे थे अपने फेदर्स की। सिर्फ उसकी मदर थी जो उसकी तरफ देख रही थी। Now she was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब ये जो हमारा यंग सीगल था उसने एक दिन से खाना खाया नहीं था। अब मदर क्या कर रही है, जानबूझ के उसके सामने फ़िश को चीर चीर के खा रही है। ये यंग सीगल को भी इस फ़िश को इसी तरीके से चीर के खाना बहुत पसंद है। तो मदर सामने वाले माउंटेन पे जानबूझ के ऐसा कर रही है ना कि फ़िश को चीर रही है और चीरने के बाद बहुत मज़े से उसके सामने खा रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई अब। तो ये अपने तरीके से मदर को बुलाता है, मदर को बताने की कोशिश करता है दैट ही इज़ वेरी हंग्री। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा 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 करके क्या कर रहा है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा फूड दे दो, मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। गैकोल आ, शी स्क्रीम बैक। गैकोल आ, नहीं दूंगी मतलब कि दैट शी वॉन्ट गिव हर फूड unless and until that bird starts flying. But he kept calling plaintively. वो फिर भी बहुत रो के चिल्ला के अपनी मदर को बुलाता रहा। And after a minute or so he uttered a joyful scream. तो बहुत ही ज़्यादा रो कर भी चिल्ला कर भी अपनी मदर को बुला रहा था कि बहुत भूख लगी है, अब प्लीज़ थोड़ा खाना दे दो। तो आखिर माँ ने क्या किया, वो फ़िश उठाई। माँ तो माँ है, कैसे रोक सकती है खुद को इतनी देर तक। तो एक आध मिनट के बाद फ़िश मदर ने उठा ली। जब बच्चे ने देखा कि माँ फ़िश उठा के उसकी तरफ आ रही है तो वो भी खुश हो गया, खुशी के मारे चहचहाने लग गया। ही लीन्ड आउट। अब वो पहले से ही एज पे था, जैसे कि आप अब पिक्चर में देख रहे हो, है ना, बिल्कुल एज पे है और एक ही पैर पर खड़ा है। मदर जो है वो उसकी तरफ आ रही है और उसकी बीक में आप उसका खाना भी देख रहे हो, राइट। चलो, तो मदर जो है खाना लेके उसकी तरफ पहुंची है। तो ये बच्चा भी तब तक ही इज़ ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो ये भी बहुत ज़्यादा भूखा था, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था इसको ये फ़िश खाने का। माँ उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ बहुत क्लोज़ पहुँच गई, आते क्लोज़ पहुँचने के बाद वो वहीं रुक गई। तो बच्चा जो है उसकी तरफ अब फूड इतना आगे आ चुका है, इतने एक दिन से भूखा है, अब इतना आगे आ चुका है, तो उसने भी क्या किया, फूड को लेने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ गया। पहले से ही वो एज पे तो था ही, खाने के लिए वो थोड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो माउंटेन से वो नीचे की तरफ गिरने लग गया। Okay, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then maddened by hunger, he dived at the fish. ठीक है, वो भूख के मारे पागल हो गया था, तो उसने फिश की तरफ जंप किया। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अब वो पहाड़ से नीचे की तरफ गिरने लग गया। Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing. ठीक है, नीचे गिरते गिरते जैसे कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी, और कुछ उसे सिर्फ हवा जो थी उसके कानों से इतनी स्पीड से जा रही थी। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सीन जो है वो सिर्फ 1 मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स।
ठीक है, क्योंकि अब नीचे की तरफ गिर रहा है तो अब पता है उसे कि वो मरने ही वाला है, तो बचने के लिए कुछ तो करेगा। तो बचने के लिए उसने अपने पंख खोल दिए। The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast rather than under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. तो वो फील करने लगा कि अरे अब तो वो पंख फरफरा रहा है और उसके पंखों से वो उड़ना सीख गया है। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. तो अब वो उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. थोड़ा बेहोशी जैसा, थोड़ा एनर्जी कम लग रही थी उसको, लेकिन अब वो पंख फरफरा कर ऊपर की तरफ आने लग गया और अपना गाना जैसे था वैसा वापस गाने लग गया। गा 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 गाय कुल आ। Okay, so his mother swept past him, her wings making a loud noise. He answered with her another scream. Then his father flew over him screaming. तो ये उड़ते 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 ऊपर आया। मदर भी चिल्लाते चिल्लाते गाते गाते वही इनका गाना गाना जो है गा 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 करके उसके पास आ गई उड़ते उड़ते। फादर ने भी देख के कि अब बच्चा उड़ना सीख गया तो फादर भी पास में आके उड़ने लग गए। He saw his two brothers and his sister flying around him. पूरी फैमिली उसके आसपास आके उड़ रही थी, वो भी हवा में था, उसकी फैमिली भी साथ में उड़ रही थी उसके साथ। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. ठीक है, तो बिल्कुल जैसे सब भूल गया और सारे करतब दिखाने लग गया जो जो उसने इतनी देर से पहाड़ से रह के सीखा था, सारी चीज़ें करने लग गया। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him. अब नीचे गया, समुद्र के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर वो उड़ने लग गया। He saw a vast green sea with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. ठीक है, तो अब इसके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो है वो पहले से पानी में उतर चुके थे। They were beckoning to him. वो उसको ही बुला रहे थे कि तू भी यहाँ पे हमारे पास में आके पानी के अंदर बैठ जा। He dropped his legs to stand on the green sea. पहले उसने अपने पैर जो है वो पानी पे रखे, तो पैर पानी के अंदर डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. अब क्या हुआ कि वो उसके पैर तो पानी में डूब गए। अब उसे लगा कि मैं डूब रहा हूँ, तो उसने पंख फड़फड़ा के वापस ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, खाना नहीं खाया था उसने, और पहली बार वो उसने फ्लाई किया था तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाया। Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea. तो वो नीचे डूबता चला गया। पहले उसके पैर पानी में गए और फिर उसका बैली यानी उसका पेट जो है वो पानी पे टच किया, और फिर उसके बाद वो नीचे और ज़्यादा नहीं डूबा भाई। Yes, he was floating on it. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering his scraps of dogfish. ठीक है, तो एक डॉग फिश उन्होंने पकड़ी थी, तो वो दोनों मिल बांट के पूरी फैमिली जो है वो खा रही थी, पार्टी कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, तो इस चैप्टर में आपको दो डर उसके दिखाई दिए। पहला डर तो उड़ने का था जो पूरे चैप्टर में आपको दिखाई दिया। दूसरा जो छोटा सा डर था वो डूबने का भी आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो बर्ड्स हैं उनके जो फीट होते हैं वो थोड़े डक्स जैसे होते हैं, और उनका जो अपर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूबते नहीं हैं। तो पहले उसे लगा कि मैं डूब जाऊंगा, लेकिन जैसे ही जब पेट उसका पानी पे टच हुआ उसके बाद फिर वो ज़्यादा अंदर नहीं गया। तो दोनों डर इसके मिट गए। वो उड़ता क्यों नहीं था? क्योंकि उसे डर लगता था कि मैं नीचे गिरूंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊंगा। अगर मैं उड़ नहीं पाया तो नीचे डूब के मर जाऊंगा। लेकिन अब उसको दोनों डर मिट गए। पहला डर जो उड़ने का था, उड़ना भी बहुत अच्छे से सीख गया, और दूसरा डर जो डूबने का था कि अब वो भी उसे पता चल चुका है कि वो लोग डूब
नहीं सकते। ठीक है, तो चलो अब उनकी पूरी फैमिली जो है वो पार्टी कर रही है। किस चीज़ की पार्टी कर रही है? डॉग फिश की पार्टी कर रही है। और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। चलिए, तो अब आप भी अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दीजिए, लर्न करना स्टार्ट कीजिए चैप्टर को। वीडियो अगर पसंद आया, स्टोरी अच्छी लगी, स्टोरी समझ में आई, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है एड्यूट्यूब चैनल। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि बहुत अच्छी स्टोरीज़, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आता है इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।